चंडीगढ़ से लगे पंचकुला के एक चबूतरे पर हम आए हैं। यहाँ पर देखिए लोग बैठे हैं छांव में, काफी धूप है और सियासी पारा भी हाई है, मौसम भी गर्म दिख रहा है। लेकिन सियासत का क्या मिजाज है ये जानेंगे। आप कहाँ रहते हैं? ये पे रहते पंचकुला में रहते हैं। पंचकुला में दोनों कैंडिडेट काफी सीनियर हैं, तो इसमें से आप बीजेपी कांग्रेस किसे जिता रहे हैं? इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत रहा पंचकुला से? भैया इधर मतलब कर्मचारी मतलब इधर उन्हें है जो भी जीतेगा, कोई तो जीतेगा ही। आप किसे वोट देंगे? आपने क्या सोचा है इस बार? बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए या तीसरा मौका देंगे बीजेपी को? सब देखा जी मैंने लिखा था कांग्रेस हो जाओ बीजेपी जाओ, मतलब काम करना फिर भी करना। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए। आप क्या करते हैं? वही सब कर्मचारी है जी। हाँ, कर्मचारी हैं। तो नगर निगम से आप साफ सफाई की व्यवस्था? हाँ जी हाँ जी। यार इतनी गंदगी बहुत दिख रही है मुझे, इतनी गंदगी। संडे था सर, कल संडे की जो छुट्टी थी, आज सुबह सर। ये गंदगी का बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है जनता, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब देखो जी, कोई घर से कचरा लाता है, कोई बाहर डाल देता है, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ रोके लोगों को। बीजेपी कांग्रेस में किसका माहौल दिख रहा है? अब ये कुछ नहीं कह सकते जी, जो सरकार है कौन जीत जाए कौन हार जाए, कुछ नहीं पता जी इसका। रिपीट करेगी बीजेपी तीसरी बार? ये देखो जी क्या होता है जी। आपने वोट डाला अभी तक? जी हमारा वोट नहीं। आ गए, नाम आ गए? जी अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। क्या लग रहा, माहौल देख के लग रहा है कुछ? जी अब ये तो हम बता नहीं सकते, अब सरकार कोई भी दे सकता है सर। जी चलो इधर भी बात करते हैं हम लोगों से, कुछ लोग इस तरह भी बैठे हैं। आप कहाँ से भाई साहब? भाई साहब रेवाड़ी से। रेवाड़ी से हैं आप। हरियाणा में क्या लग रहा है आपको माहौल, किसका जम रहा है अभी तक? भाई साहब साउथ हरियाणा में बीजेपी है। बीजेपी। हाँ तीसरा मौका देंगे बीजेपी को? हाँ बिल्कुल। लोग कह रहे हैं बीजेपी ने सही काम नहीं किए और सत्ता विरोधी लहर चल रही है कांग्रेस के फेवर में। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है ना, कोई भेदभाव नहीं किया। आपको मिली नौकरी? हाँ मैं तो ऑलरेडी जॉब करता हूँ भाई साहब। हाँ गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन आपके जो साथी लोग हैं उनको गांव में काफ़ी बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली है, को बिना भेदभाव बिना गरीबी अमीरी के। पंचकुला में जॉब करते हैं? नहीं मैं बाहर। हाँ गवर्नमेंट। ठीक है, बीजेपी को मौका देंगे। आप क्या चाहते हैं, किसको? बीजेपी को मौका दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी है कहीं दिख रही है? आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में वैसे शराब ने उन्होंने नाम खराब कर दिया है। बाकी जो बीजेपी का सरकार है, इनका जो देख रहा हूँ कि विदेशों में नाम हो रहा है इंडिया का। हमें तो विदेशों में नाम हो रहा है, वहाँ का व्यवहार मिल रहा है हमने हर अच्छी चीज़, तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। साफ सफाई का हर चीज़ का ध्यान रखता था। पहले गली झुकी झोपड़ी में जब हम जाते थे, आदमियों को लेटरिंग हुआ करता था साइडों में, वो सब साफ सुथरी, तो वो चीज़ पहले के मुकाबले आज बहुत साफ सुथरी है। फिर भी हाँ फर्क पड़ा है, लेटरिंग बाथरूम चाहिए, साफ सफाई क्लीन है। मौका और देंगे तो और अच्छा होगा ये। हाँ मौका मैं तो अपने तरफ से तो मैं देना चाहूँगा। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? वो देखिए गाड़ी भी घूम रही, प्रचार कर रहे हैं नेता, तो किसके वादों पे लग रहा है आपको कि ये वादा पूरा करेगा? हम तो बीजेपी को ही देंगे। गुप्ता जी ने काम किए अच्छे, जो भी सुनते हैं? जो भी करा ठीक करा। आपके लिए बीजेपी ने क्या क्या किया है? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करा, और बताओ, लेकिन बाकी उसी को देना वोट। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं पंचकुला में रहता हूँ सर। पंचकुला में आप तो इतनी सरकारें बना चुके होंगे, इतनी बार वोट कर चुके होंगे, क्या माहौल जम रहा है इस बार? डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं या फिर गुप्ता जी तीसरी बार? सर ऐसा है, हर बंदा अपनी तरफ से पूरी 100% देता है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। जो भी आना चाहती है वो अपना यानी कि दूर से दिखाती है कि मैंने ये करना है या मैंने ये किया है, यही बातें होती हैं बस। इस बार सभी मैनिफेस्टो जारी किए हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं सब। बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल जी, महिलाओं को 2021 रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा भरोसा आपको किसके दावों पर है? सब गवर्नमेंट वैसे तो ऐसी ही होती हैं, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ। सारे नेता एक जैसे? हाँ जी। फिर भी कोई माहौल तो लगता है ना कि भाई हमारे पंचकुला में ये माहौल चल रहा है। अब तो लाइन बात चलती है, नुक्कड़ पे बैठे हैं आप यहाँ चबूतरे पे, सभी लाइन में खड़े हैं सर, कोई ना कोई तो सामने आएगा ही आएगा। बात होता है हम लोग का यही बात होता है कि नहीं बीजेपी ने अच्छा काम किया है और विदेशों में भी हर जगह काम हो रहा है। तो कॉलेज बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और 2 नंबर इंटरनेट का व्यवस्था कर रहे हैं, हर चीज़ का है। देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक दूसरे देश और सब देशों के मुकाबले अपना देश। मोदी जी के मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं या सैनी जी और खट्टर जी और हुड्डा जी के मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं?
जैसे हम लोग तो केंद्र सरकार में मोदी को जानते हैं, बाकी यहाँ के राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री यहाँ का, तो जैसे हम लोग, जैसे हम बिहार से रहने वाले हैं, 25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो हम यहाँ का ID प्रूफ सब चीज़ है, हमें 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। और हम जैसों के लिए, जैसे यहाँ दिहाड़ीदार मजदूरी के लिए इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, इन लोगों का, हम लोग जैसे हम किराए पर रहते हैं जो सामान्य वर्ग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है लोकल स्तर पे, फिर लेकिन फिर भी वोट देंगे बीजेपी को अपने तरफ से धर्म के नाम पे भी है और हिंदू के नाम पे भी है और सफाई के नाम पे भी, हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं जी। बीजेपी के सपोर्टर हैं आप। क्या लग रहा है पंचकुला में मुद्दे क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है पंचकुला में? सबसे दिक्कत बेरोजगारी है सर, बेरोजगारी है और लोगों को बेरोजगारी के अलावा कहीं काम नहीं मिल रहा है और छोटे व्यापारी खत्म हो गए हैं, बड़े लोगों पे ध्यान दिया जा रहा है, छोटे लोगों को सिर्फ वही है गोली दे के खत्म। तो फिर क्या चाह रहे हैं आप अब इस बार? हरियाणा की जनता, पहले तो ये बताएं यहाँ की जनता क्या चाह रही है और फिर हरियाणा में क्या माहौल चल रहा है? हाल हरियाणा की जनता चाह रही है रोजगार मिले बस, और कुछ नहीं चाहिए, रोजगार और चाहिए। उसके लिए सरकार कौन सी आएगी? अब देखो जो भी आती है, वैसे कांग्रेस आनी चाहिए, उस टाइम में काफी रोजगार था, अब रोजगार कम हो गया है। ठीक है, चलिए इधर अब महिलाएं हैं, आप बताएंगी दीदी के आप पंचकुला से? नहीं जी, कहाँ से आप? भिवानी से। तो भिवानी में भी इलेक्शन है, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार पूरे हरियाणा में? महिलाएं किसकी सपोर्ट कर रही हैं? पता नहीं। आपका वोट क्या है? मतलब आपने कुछ सोचा होगा ना, बहुत ज्यादा दिन तो बचे नहीं इलेक्शन में। हाँ जी, सोच रखा वो बस, ठीक है अपने आप ही। हाँ जी, आप बताइए, ये बीजेपी कह रही है हम 2100 रुपये महीना देंगे महिलाओं को, कांग्रेस कह रही है 2000 रुपये महीना देंगे, सब लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको वादे पूरे होंगे क्या? अच्छी एजुकेशन हो सर, पढ़ाई हो, उससे पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। हाँ जी, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप निकाले नौकरियों के। आप क्या चाहते हैं? पता नहीं सर, जो भी होगा सही होगा। हाँ, तो आप बोलेंगे कुछ? आप भी यहीं बोल रहे हैं ना, मैं तो भाई बोलना चाहता हूँ राई दिल्ली से आए हैं राई आप? इलाका जो है राई से। हाँ। तो ऐसा है। हरियाणा में आप घूम रहे हैं तो आप, ये जो इसमें सुप्रीम कोर्ट को कुछ एक्शन लेना चाहिए, जो ये फ्री की जो बंदरबाट है ना, ये नहीं करनी चाहिए कोई बात। बिल्कुल। इससे वो पैसा कहाँ से आता है? और आदमी ठल्ला हो गया है, काम नहीं करता, ना फ्री का अनाज होना चाहिए ना फ्री, उसको कोई कीमत रखो, उसकी कीमत जरूर होनी चाहिए। रही बात भाई एजुकेशन की, उसको थोड़ा सा प्रपोज करो, मतलब बढ़ाओ। यहाँ तो कंपटीशन लगा हुआ है, वो कह रहे हैं 2000 फ्री देंगे, वो कह रहे हैं 2100 हाँ, फ्री जब देंगे। सभी तो इसमें हो गए, सभी नहीं होना चाहिए ना। ये जो परंपरा है इसको बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए, फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए, कमाओ खाओ। तो ये करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करे, कोर्ट को आगे आना चाहिए, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि नेता तो करने वाले ये तो करेंगे नहीं, कोर्ट तो को वोट आगे- चाहिए। हाँ कोर्ट को आगे। लेकिन जनता फिर वोट क्यों देती है? हमने मध्य प्रदेश में देखा कि उन्होंने कहा 3000 रुपये महीने देंगे, सारी महिलाओं ने उनको वोट दे दिया और भारी बम्पर हाँ, अब केजरीवाल कैसे आता है? फ्री बिजली, फ्री 1 पानी। करोड़ की बसें हैं, औरतें यहाँ से चल के वहाँ उतरती हैं एसी बस में। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 25 का टिकट लेके खड़ा रहता हूँ और लेडीज बैठी है फ्री की। बताओ ये कोई न्याय है? एक 70 साल का आदमी टिकट लेके खड़ा है, एक औरत जो है वो बैठी है फ्री की, क्या ये न्याय है देश में? वो हंस रही हैं आपकी बातों पे। ये सही है क्या दीदी, आप बताइए? नहीं। हाँ, ताऊ कह रहे हैं कि महिलाओं को ज्यादा ही रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कुछ। नहीं, इक्वल होना चाहिए सभी के साथ। हाँ जी, ठीक है, ओल्ड आदमी की आप पेंशन वगैरह है वो है, कर दो भाई, ठीक है, वो दूसरे पे निर्भर ना रहे। हमारा टिकट फ्री कर दो, नहीं कर दो तो 10 रुपए का ले लो। तो फिर ये टिकट वाला मुद्दा भी हरियाणा में चल रहा है क्या? ये भी चलेगा, उसने कह तो दिया कि मैं ये कर दूंगा। अब कह रहा है किसका, किसके भरोसे लग रहा है आपको, किसका आ रही है सर? वैसे सरकार तो देखो, बीजेपी की सरकार में रोड्स बड़ी अच्छी हुई है, काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले क्या था, पर ठीक है, लोगों में थोड़ा सा वो है भाई, इंटर उसमें है थोड़ा भाई, 10 साल हो गए हैं, बदलना चाहते हैं बस, और क्या है? बदलना भी चाहते हैं लोग, बदलना चाहते हैं कुछ लोग। ये लग रहा है बदलेंगे 4 जिले जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जो जाट बेल्ट का इलाका है, और इलाके में तो बराबर बराबर। जाट मतलब किसानों के मुद्दे पे सरकार बदलना चाहती है। हालांकि हरियाणा में किसानों के लिए बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ MSP मिल रहा है, बड़ी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, खाद वगैरह मिल रही है, बड़ी सब्सिडी है। यूरिया कट्टा उठा के देखो 2300 रुपए का है, वो हमें 266 रुपए का मिलता है। जो DAP है, जो 1400 को मिलता है, वो 3600 के आसपास का है। वो कहाँ से आते हैं? सब्सिडी तो है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, पर कोई पढ़े भी तो। ठीक है, तो आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? बस हम भी जो मशीन बोले वही है जी। अब ये बताओ, अब करे राज किसका आएगा? जो 50 करोड़ में ले आएगा टिकट, वो आगे काम करवा देगा। बीजेपी वाले 2-3 कैंडिडेट सुनी हमने, सोनीपत से सुनी है, कौशिक का भाई जो है
देवेंद्र कौशिक, वो 50 करोड़ में ले आया है। तो क्या काम की देख लें उसमें उम्मीद। करनाल की एक सीट पे डोडी एक उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि हमें वोट दोगे तो हम नौकरी देंगे आपको, 50 वोट पे एक नौकरी की खबर। कुछ नहीं जी, सब ड्रामा है। बनने के बाद कोई पूछ लेगा? कोई नहीं पूछे सर, बिल्कुल कोई नहीं पूछेगा। गडकरी ईमानदार आदमी है, ईमानदार आदमी है ना। रोड भी बथेरे बना दिए। इस घटना पता आपने, एक रोड बैठा इधर किधर, पता लगा आपने? कितने इंजीनियर सस्पेंड कर दिए, कितने ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर उनको कर दिया है, सब भ्रष्ट जी। उसी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। रही बात, रहते हैं वैसे दिल्ली में, लेकिन हमारा बॉर्डर के ऊपर है। नरेलाम जी मास्टर जी मेरे साथ ही है, लेकिन हमने इतना पता जी, अब की बार जो भी है ना टक्कर है, निर्दलीय भी टिकट काट देंगे। क्यों काट देंगे? जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे थे या कांग्रेस के साथ, उनको टिकट सही नहीं मिला। देवेंद्र कादन है, बहुत बढ़िया रैली देखो उसकी, बढ़िया बंदा है। उसमें क्या मन्नत डब्बे वाला, उसको टिकट नहीं दिया। मतलब टक्कर ऐसा जी कोई भी निकाल सके। आपकी कह सकते आपकी बार बिल्कुल फैक्ट बात है, निर्दल की सीट आएंगी, ये मैंने पता है कुछ, बिल्कुल आएंगी। और आम आदमी पार्टी, एलजेपी, जेजेपी तो जी ये दूसरे जब वहां से चेंज करी ना पार्टी, जब हो गया ना तो उसका तो फुल फलक। तो देखिए, ये हरियाणा की असली ग्राउंड रिपोर्ट है, पंचकुला की असली ग्राउंड रिपोर्ट है। और मिली जुली बात लोग कह रहे हैं, स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं है। कांटे का मुकाबला पंचकुला में भी है। हरियाणा की तमाम सीटों पे जहां जहां हम गए वहां लोग यही बात कह रहे हैं, यानी कि क्लियर मैंडेट फिलहाल नहीं है। और देखना यही होगा कि ये जो साइलेंट वोटर्स हैं वो किधर का रुख करेंगे।